इस बार बरूथनी एकादशी 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। अगर आप बरूथनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको विष्णु भगवान के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। कहा जाता है एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को समर्पित होता है, इसीलिए एकादशी वाले दिन बहुत सारे काम करना वर्जित होता है। अगर आप एकादशी वाले दिन उन कामों को करते हैं तो इससे विष्णु भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे बरूथनी एकादशी वाले दिन आपको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। बरूथनी एकादशी पर आपको उड़द दाल नहीं खानी चाहिए। यदि कोई उड़द दाल खाता है तो उसे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इसे खाने से रोगों का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए उड़द की दाल खाना वर्जित होता है। वहीं आपको चना का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चना आर्थिक तंगी का पीछा करता है। अगर आप चना खाते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए आपको बरूथनी एकादशी पर चना भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन आपको शहद भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन शहद से विष्णु और लक्ष्मी माँ को स्नान कराया जाता है, जिस वजह से शहद खाना मना होता है। अगर आप बरूथनी एकादशी पर शहद खाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आपको इस दिन पान भी नहीं चबाना चाहिए, ना ही किसी भी तरह का पान का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पान के पत्ते को माता लक्ष्मी की पूजा में रखा जाता है और उनके सामने चढ़ाया जाता है, इसीलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित होता है। आपको इस दिन पालक नहीं खाना चाहिए। पालक खाने से विष्णु भगवान आपको शुभ फल नहीं देते हैं, क्योंकि इस दिन अगर आप पालक खाएंगे तो आपको त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। और बरूथनी एकादशी व्रत इसीलिए रखा जाता है जिससे आप त्वचा संबंधी परेशानियों के साथ बच सकें। इसी के साथ आपको बरूथनी एकादशी वाले दिन अपने नाखूनों को नहीं काटना चाहिए, ना ही आपको चावल का सेवन करना चाहिए। कहा जाता है अगर आप चावलों का सेवन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसीलिए आपको एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को चावल अर्पित किए जाते हैं। वहीं आपने अगर बरूथनी एकादशी का व्रत रखा है तो आपको इस दिन अपने बालों को काटना नहीं चाहिए, ना ही अपने नाखूनों को काटना चाहिए। वहीं आपको इस दिन सोना भी नहीं चाहिए। अगर आप दिन के समय सो जाते हैं तो माना जाता है आपका व्रत खंडित हो जाता है, इसीलिए अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको निद्रा का त्याग करना चाहिए, पूरे दिन भजन कीर्तन करने चाहिए। वहीं आपको इस दिन ज़्यादा फलाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत का अर्थ होता है पूरे दिन भूखा रहना, सिर्फ हल्का फुल्का पानी पीना। अगर आप इस प्रकार बरूथनी एकादशी का व्रत करेंगे और इन कामों को नहीं करेंगे तो विष्णु भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आप चाहें तो इस दिन हल्दी का दान कर सकते हैं। हल्दी का दान करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप चाहें तो किसी गरीब को अनाज का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, चाहें तो पुस्तकों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। वहीं बैसाख का महीना है, बैसाख के महीने में जल दान सबसे उत्तम बताया गया है और बैसाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। तो आप चाहें तो जल दान और छत्र दान कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार बरूथनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपका व्रत सफल हो जाता है। वहीं आपको इस दिन अपनी कुछ आदतों का भी त्याग करना चाहिए। आपको इस दिन ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से झूठ बोलना चाहिए
आपको इस दिन स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही बुजुर्गों का अपमान करना चाहिए। आपको इस दिन ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ना ही अहंकार करना चाहिए, ना ही लालच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सारी आदतों को रखकर व्रत का पालन करते हैं तो इससे व्रत आपका पूरा नहीं माना जाता, ना ही आपको व्रत का फल मिलता है। क्योंकि व्रत पूरे शुद्ध मन से रखा जाता है, जिसमें अपने मन को स्थिर किया जाता है और फिर भगवान को उनके चरणों में सौंप दिया जाता है। अगर आप इस प्रकार बरूथनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं।